नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ अभी सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? कीर्ति सिंह या शिव सिंह, दोनों के ही आश्रित कवि थे। तो ये क्वेश्चन विवादित था कि शिव सिंह कीर्ति सिंह दोनों ही ऑप्शन में इसमें दे रखे हैं। पृथ्वीराज रासो के कवि थे, तो पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ये चंद्रवरदाई हैं। और इसमें कितने समय है? इसमें 69 समय है। और छंद कितने थे? इसमें 68 छंद थे। कविराज किसके प्रति अनुरक्त था? मतलब सॉरी दोस्तों, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज अनुरक्त था किसके प्रति? संयोगता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा, तो दोनों का योग। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है? गोपी चंद्र का। जितने सिद्ध थे उनके नाम के आगे पा लगा हुआ होता था। इनकी वैसे पहचान करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका, पा इनके नाम के आगे होता था। राहुल वेल किस तरह की रचना है? तो राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य में से चंपू रचना है, ये रोडा कवि की रचना है। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन इसमें मिलता है। कलचुरी वंश के 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिवाहन सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो शालिवाहन सूरी किसके अनुसार प्रथम कवि हैं? ये है गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। इन्हें भी देख लेना क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे राहुल संस्कृतायन ने, जो राहुल सांकृतायन है, देखो वर्तनी शुद्धि में ने सांकृतायन ये नाम बहुत बार आया है। सांस्कृतायन इस तरह से, मतलब थोड़ा सा चेंज करके इसमें लिख देते हैं, तो इसे भी देख लेना क्योंकि ये नाम वर्तनी शुद्धि में आया है एक दो बार। राहुल सांकृतायन ने किसे माना प्रथम कवि? सरहप्पा को। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। ठीक है, इस तरह से और सबकी सर्वसम्मति से आ जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहप्पा है। ठीक है। प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। इसका कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो आदिकाल से संबंधित कौन नहीं है? गदाधर भट्ट। आदिकाल से अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति आदिकाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इसमें रासो ग्रंथकार कौन नहीं है? विद्याधर, क्योंकि भट्ट केदार की रचना है। भट्ट केदार ने लिखी है। जयचंद प्रकाश। श्रीधर की रचना है रणमल छंद। जगनिक की है परमाल्लासु। ठीक है। भला हुआ जो मारिया, बहणी, मेहरा, कंतु पंक्ति का रचनाकार हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद की पंक्ति हैं। और इनकी रचना है कुमारपाल चरित्र। और कुमारपाल प्रतिबोध रचना आती है, वो सोमप्रभु सूरी की रचना है। इस तरह से इन दोनों को देख लेना, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। राहुल सांकृतायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो वो हैं सरहप्पा। मेरा जोबना नबलारा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कर कसमोरी माल, सूनी सेज डरावन लागी, बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है। और कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद को। अब हमें इनका क्रम लगाना है, कवियों का सही अनुक्रम देखना है। तो इसमें सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अधैमाण, इस तरह से इनका। और अधैमाण को अब्दुल रहमान का ही नाम है अधैमाण। ठीक है।
सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन से कथन सिद्धों से संबंधित हैं और सही हैं। तो ये वज्रयान में आकर महासुखपात का प्रवर्तन हुआ, ये सही है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये सही है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो ये दोनों कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पंडित असल सत बखड़ाई, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहप्पा की हैं। पंडित याद रख लोगे, असल बस इतना ही याद रख लोगे तब भी सरहप्पा है, ठीक है। 12 बरस लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, ये जगनिक की पंक्तियाँ परमाल्लासों से। बड़ा कौशल तुआ राधे, ये पंक्ति हैं विद्यापति की। जाति ओछा पाती ओछा जन्मो हमारा, ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, तो इसमें सही अनुक्रम देखना सरहप्पा, पुष्पदन, आदमाड़ और हेमचंद। अब ऐसे करना कि ये क्योंकि क्रम लगाने को यूजीसी नेट में आता है, कई बार इन एग्जामों में भी अगर आ जाए तो जो मेन है, जैसे सरहप्पा पुष्पदन, ये सरहप्पा 8वीं शताब्दी, पुष्पदन 10वीं शताब्दी और हेमचंद और आदमाड़ शायद ये 12वीं शताब्दी के हैं दोनों। तो इस तरह से मतलब इन्हें लिख के क्रम से याद कर लेना। कैसे याद करोगे? जैसे संस्कृत के आचार्य हैं भामा, डंडी, मम्मट, इस तरह से उनके भी क्रम पूछ लेते हैं। इसी तरह से इनके भी लिख के याद कर लेना, तो इन दोनों का तुम्हें आसानी से, क्योंकि जो आदिकाल के ज़्यादा वो नहीं है रचनाएं या कोई चीज़ जो कन्फ्यूजन करें, जो हर बार वही रिपीट होती रहती हैं, ये ध्यान करना जितनी बार आगे देखते हैं। ये अंदरी का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काच का जाति, मुख का साती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी सही है। आगे देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। कथन याद नहीं होते पूरे हमेशा से, क्योंकि कन्फ्यूजन करते। कोई बार उनमें से ऐसे पकड़ लो कि जो कि मैच खाता हो, आ जाए तुरंत ध्यान आ जाए कि ये किसका कथन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो ये चारों ही गलत हैं, क्योंकि पुष्पदंत की एक ही रचना है, इसमें जसर चरियूं, बाकी तो पुष्पदंत की नहीं है। इसमें ऑप्शन कहीं ऐसा है ही नहीं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। तो अमीर खुसरो के उपयुक्त पहले से क्या अभिप्राय है? कुआ। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं। सखी पिया को जो ना मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ऊपर ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ, ठीक है। ये जितनी पहेलियाँ हैं अमीर खुसरो की मिलेंगी। आधुनिक काल में भी मतलब पहेलियाँ लिखी गई हैं, कि ये लिखी थी उन्होंने भारतेंदु जी ने, ठीक है। किसने लिखी थी? भारतेंदु जी ने। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। प्राकृत प्रकाश रचना है बारूची की। श्रभाकर चार रचना किसकी है? देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरी की। देखो ये आ गई रचना। कुमारपाल चरित होती तब हेमचंद की रचना थी। इन्होंने ऑप्शन में दोनों दिए हैं यहाँ, सोमप्रभु सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी, और कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना, इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो नरपति नाल की रचना कौन सी है? बीसल देव रासो, खुमार रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये गलत है। पीछे लागा
जाई था, लोक वेद के साथ आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ए और सी। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरप्पा हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की ब्रह कथा वर्णित है, ये एक खंड काव्य है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? वो है कीर्ति पताका। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? ये गोरखनाथ की रचना है। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। बोधगानो दोहा का संपादन किसने किया? बोधगानो दोहा का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। प्रबोध चंद बगीची ने दोहा कोश का संपादित किया। राहुल शंकरताय ने हिंदी काव्यधारा को संपादित किया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णनीय विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बीसलदेव रासो का। आल्हाखंड का दूसरा नाम है, तो आल्हाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपने आगे के क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन पार्ट, अभी 3 पार्ट लगभग और बनेंगे इनके। 100-150 क्वेश्चन अभी और हैं, तो उसके बाद आदिकाल के बाद फिर भक्तिकाल शुरू करेंगे अपना। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कबीरदास जी की पंक्ति हैं। मतलब हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो बस ये सोचो कि हमारे तो लेखक भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हम कैसे हार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।